टपल्स इन पाइथन कि टपल क्या होते हैं और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल हमारे लिस्ट होते हैं, ऑर्डर्ड एक सीक्वेंस है जिसमें आप वैल्यूज लिख सकते हो। टपल को आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हो कि जिसमें बहुत सारी चीजों का जो कलेक्शन है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है या आपका नेम है, आपकी फीस है, या हम कहें कि हम बोल देते हैं कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का जो सीक्वेंस है, अटेंडेंस आप लोग नोट करते हो, तो उसको कंप्लीट सीक्वेंस को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम लोग टपल बोल देते हैं। इसको हम टपल को पाइथन में एक सिंपल पैरेंथेसिस में एनक्लोज करते हैं। ऑर्डिनरी जो ब्रैकेट होती है, सिंपल पैरेंथेसिस होती है, उसमें एनक्लोज करते हैं और हर एक वैल्यू को कोमा से अलग करते हैं। ठीक है। और टपल्स में क्या होता है कि आपका जो आइटम्स हैं वो टपल्स को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल लिस्ट है, कि इनको हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते। टपल के जो मेंबर्स हैं उनको आप इंडिविजुअल लेवल पे ना तो अपडेट कर सकते हो, ना ही किसी मेंबर को डिलीट कर सकते हो। जो लिस्ट आपने बना दी वही फाइनल रहेगी। तो अब इसके बारे में देखते हैं हमारे सेशन में आगे टपल्स के बारे में, कि टपल को हम पाइथन में क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टपल इन पाइथन। तो कोई भी टपल क्रिएट करना हो आपको सिंपल ब्रैकेट में अलग अलग वैल्यूज को कोमा लिख के, कोमा सेपरेट करके लिख देना है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 5 वैल्यूज का एक टपल लिया है जिसमें 5 मेंबर है। समझने के पर्पज से मैंने ऑर्डिनरी सिंपल वैल्यू लिख दी है। आप इसमें कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो या कोई भी वैल्यूज को लिख सकते हो। दूसरा जो मैंने टपल लिया है वो बी लिया है, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये एक एम्प्टी टपल है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग टपल का जो इंडेक्स है ये 0 से शुरू होता है, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। मान लो अभी मैं टपल का एग्जांपल लिया a, तो फर्स्ट वैल्यू जो 1 थी वो उसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, और फाइनल वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। जैसे मान लो हमारे टपल में 5 एलिमेंट थे, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रहेगा और लास्ट इंडेक्स हमारा 4 रहेगा। उसके बाद है कि टपल में वैल्यूज हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो टपल में हम जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डिनरी ब्रैकेट में वैल्यूज को लिख के कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जांपल स्क्रीन पर आप देख रहे हो, मैंने एक टपल ए क्रिएट किया है, साथ में प्रिंट ए लिखा है। इससे क्या होगा, ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी ही वैल्यूज स्क्रीन पर स्प्लैश हो जाएंगी। स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज आप जब सिंपल ऑर्डिनरी, यानी कि आपको टपल की सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आपको कोई भी ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट करना हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, या स्लाइसिंग करना है तब भी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल है हमारा कि ये गिवन एक टपल है ए जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज दी है 11 12 13 14 एंड 15। अब मान लो आपको इंडेक्स वैल्यू 0 की को प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा प्रिंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा है। तो ये क्या करेगा, जो भी इंडेक्स वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। इस केस में आउटपुट क्या रहेगा, 11 रहेगा। अगर 0 की जगह पे 1 होता तो आउटपुट क्या रहता, 12 रहता। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं कि मैं स्लाइसिंग करता हूं इसमें, कि मान लो एक टपल लिया हमने जिसमें एलिमेंट्स ले लिए 11 12 13 14 एंड 15। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मैंने स्लाइसिंग दिया है प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में 2 और कॉलन स्लाइस सेपरेटर और 4 दिया है। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके 3 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको प्रिंट कर देगा। यहाँ ध्यान ये देना है कि आपका जो स्टार्ट वैल्यू है वो वहीं से स्टार्ट होगी, यानी इंडेक्स वैल्यू 2 क्या है, यहाँ पे हमारा 13 जो एलिमेंट है वो इंडेक्स वैल्यू 2 पे स्टोर्ड है। और लास्ट में मैंने स्लाइस में क्या दिया, 2:4 लिखा है। तो इंडेक्स वैल्यू 4 नहीं प्रिंट करेगा, एक वैल्यू कम तक जाता है, फाइनल वैल्यू एक कम तक रहती है। तो इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके इंडेक्स वैल्यू 3 तक की सारी वैल्यूज को ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर आप टपल कंसीडर करना है प्रिंट में लेते वक्त, मालूम मैंने एग्जांपल दिया, ए टपल दिया है, इसमें मैंने वैल्यूज ली 11 12 13 14 एंड 15। अब मैंने प्रिंट में दिया ए और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 2 और कोलन के बाद एंड वैल्यू नहीं दी। जब भी एंड वैल्यू मिसिंग होगी तो आपके टप्पल की जो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी इंडेक्स वैल्यू जो हाईएस्ट है वो कंसीडर कर ली जाएगी। तो इसमें इंडेक्स वैल्यू, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके इंडेक्स का जो लास्ट वैल्यू है तब तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे।
जैसे कि हमारा इंडेक्स वैल्यू 2 पे 13 स्टोर्ड है, तो आउटपुट क्या रहेगा 13, 14 एंड 15। इसी तरह से अगर आपको स्लाइसिंग करनी है, आपको स्टार्टिंग नहीं देनी है, तो स्टार्ट ये क्या करता है, अगर स्टार्ट बिगिनिंग मिसिंग हो तो ये 0 से ले लेता है इसको। तो मैंने ये दिया जैसे प्रिंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैंने दिया है स्टार्ट वैल्यू, मैंने बिगिनिंग वैल्यू नहीं दिया है, कॉलन, उसके बाद 3। तो ये क्या करेगा 0 से लेके इंडेक्स वैल्यू 3 यानी 3 माइनस 1 इंडेक्स वैल्यू 2 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ये प्रिंट कर देगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आउटपुट क्या रहेगा 11, 12 और 13 रहेगा। तो इस तरह से आप कोई भी टपल ले सकते हो, टपल का नेम लिखने में कोई भी कंडीशन नहीं है। मैंने एग्जांपल को सिंपल बनाने के लिए इसका नाम ए लिया है, आप कोई भी नाम अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि टपल में वैल्यूज है, इन वैल्यूज को कभी आपको अपडेट करना पड़े। तो मैंने शुरू में कहा कि टपल्स है हमारी इम्यूटेबल्स है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो देखते हैं स्क्रीन पर। मैंने एक टपल लिया ए जिसमें मैंने वैल्यूज दे दी है 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब मैंने लिखा ए 0 इज इक्वल टू 35 कि मैंने इंडेक्स वैल्यू 0 को 35 करने की कोशिश की है। जब आप ऐसा करोगे पाइथन में तो ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज को स्प्लैश करेगा। क्या एरर आएगा मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा भी दिया है कि एरर टाइप ऑफ एरर में देखो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट करो। इसी तरह से है कि अगर आपको एक चीज की और परमिशन है कि अगर आपको टपल में से कुछ वैल्यूज को कम करना है तो ना तो आप डिलीट कर सकते हो ना आप अपडेट कर सकते हो। हाँ, आप एक नया टपल बना सकते हो जिसमें आप पुराने वाले टपल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो मैंने एक टपल लिया ए जिसमें मैंने वही वाली वैल्यूज ली है 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट लाइन में लिखा मैंने बी इज इक्वल टू ए, तो ए की सारी वैल्यूज ही बी में, यानी ए और बी बराबर इक्वल टपल हो गए, जो ए के मेंबर है वो बी के भी मेंबर है। थर्ड लाइन में मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू ए, ए के अंदर मैंने स्लाइसिंग की है कि इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके इंडेक्स वैल्यू 3 माइनस 1 तक के एलिमेंट्स हैं जो वो टपल सी का पार्ट बनेंगे। यानी अब टपल सी क्या हो गया, एक तरह से एक सबसेट हो गया, एक छोटा टपल हो गया जिसमें हमने ए के सारे एलिमेंट नहीं लिए। तो इस तरह के आप कॉम्बिनेशन ट्राई करके टपल की वैल्यूज को कम कर सकते हो या नए टपल में आप कुछ वैल्यूज को कम ले सकते हो। इसी तरह से अब आगे देखते हैं कि टपल में से एलिमेंट्स अगर डिलीट करने हो तो कैसे करते हैं या क्या होता है उसमें। तो रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल। एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को अगर आप डिलीट करने की कोशिश करोगे ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, तो आप डिलीट नहीं कर सकोगे। तो अब देखते हैं कि इसका एक प्रोग्राम सेगमेंट देख लेते हैं कि अगर आपको पूरा टपल डिलीट करना है तब आप पूरा टपल डिलीट कर सकते हो डेल स्टेटमेंट को यूज करके। स्क्रीन पर आप देखो मैंने एक टपल दिया है ए में मैंने मेंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद टपल को मैंने प्रिंट कर दिया। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, टपल के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगी। फिर मैंने लिखा डेल ए, ये क्या करेगा ए टपल को डिलीट कर देगा। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है आफ्टर डिलीटिंग ए को डिलीट करने के बाद क्या होगा। फिर मैंने किया प्रिंट ए। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि पहले टपल ए के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, टपल डिलीट होने के बाद टपल प्रिंट नहीं हो पाएगा और एरर स्प्लैश होगा। तो आउटपुट देखो, पहले तो उसने टपल को प्रिंट कर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद उसने ये मैसेज फ्लैश किया आफ्टर डिलीटिंग ए। उसके बाद एरर मैसेज आ गया ए इज नॉट डिफाइंड, ये टपल अब डिलीट हो चुका है, ये कंफर्मेशन हो गई है। उसके बाद है हमारा टपल से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हैं। हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हम टपल की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम len फंक्शन को यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने टपल लिया ए में मैंने एलिमेंट्स वही लेनी है, 7 एलिमेंट्स लेनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लेंथ फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट में लिखा है ए। तो इसमें 7 मेंबर्स हैं तो आउटपुट क्या आएगा 7 आएगा। तो किसी भी टपल की लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करते हो len फंक्शन को यूज कर सकते हो। उसके बाद है कॉनकैटेनेशन, 2 या 2 से ज्यादा टपल्स को जोड़ना हो, कॉनकैटेनेट करना हो, जैसे स्ट्रिंग जॉइनिंग करते हैं, तो आप प्लस ऑपरेटर को यूज करके कॉनकैटेनेशन कर सकते हो। टपल ए है जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मेंबर ले लिए और टपल बी है जिसमें मैंने 2 मेंबर लिए 8 और 9।
प्रिंट ए प्लस बी लिया है, ए और बी कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। फाइनल आउटपुट आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे दोनों टपल्स के जो सारे मेंबर हैं एक बार कंबाइंड एज अ टपल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है हमारा, होता है हमारा कॉनकैटिनेशन के लिए। इस तरह से अगर टपल की वैल्यूज को रिपीट करना हो, रेपिटेशन करना हो, तो आप क्या करोगे, टपल नेम साथ में मल्टीप्लाई ऑपरेटर और साथ में नंबर ऑफ टाइम्स दे दोगे। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने टपल लिया ए, जिसमें मैंने मेंबर दे दिए 1 to 7 तक, सारे नेचुरल नंबर्स दे दिए हैं। प्रिंट के बीच में लिखा मैंने ए इंटू 2। अब आउटपुट में देखो ये सारे मेंबर 2 बार प्रिंट हुए। अगर 3 लिखेंगे तो 3 टाइम्स, 4 लिखेंगे तो ये आउटपुट में ये मेंबर 4 टाइम्स स्प्लैश हो जाएंगे। इसी तरह से अब आगे हमारा टपल ऑपरेशंस में मेंबरशिप, कि कोई पर्टिकुलर हमारा टपल है, हमने चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस टपल का मेंबर है या नहीं है। जैसे इस केस में मैंने टपल लिया जिसमें मैंने मेंबर ले लिए 1 to 7 तक के सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं। अब मैंने प्रिंट में लिखा 3 in A। इन क्या होता है, हमारा मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो 3 in A कि 3A का मेंबर है या नहीं है, तो इसमें विजिबल ही है क्योंकि 3 हमारे उस सेट में गिवन है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अगर कुछ हम वैल्यू लिखते 13 in A, तो 13 नहीं है हमारे सेट का, इस सेट का मेंबर, इस टपल का मेंबर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप मेंबरशिप टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप इटरेशन कर सकते हैं। टपल्स को आप फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक टपल दिया ए जिसमें हमने सारे 4 तक के 4 नेचुरल नंबर लिख दिए 1 से लेके 4 तक। फिर मैंने फॉर लूप लगाया 4x, x हमारा लूप का इंडेक्स है, x इन ए हमारा टपल है। तो ये क्या करेगा, ए की जो चारों वैल्यूज हैं लूप को उतनी बार इटरेट कर देगा। x की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 स्प्लैश हो जाएगी स्क्रीन पर। इसी तरह से टपल के कुछ अब बिल्ट इन फंक्शंस भी देख लेते हैं कि जो कुछ फंक्शंस हैं इसमें। तो इसमें सेशन में मैं कुछ फंक्शंस बताऊंगा। एक मैंने एलियन फंक्शन थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है। एक फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है कि टपल के मेंबर में जो हाईएस्ट वैल्यू है ये रिटर्न करता है। तो आपका टपल है ए जिसमें 4 वैल्यूज है 1 2 3 और 4। मैंने लिखा प्रिंट मैक्स ए, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है या 4 है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो मैक्स फंक्शन क्या है, मैक्स मेथड क्या है, द मेथड मैक्स रिटर्न्स द एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल विद मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है इनबिल्ट मेथड है जो, वो है मिन। तो ये क्या करेगा, मिनिमम, द मेथड मिन रिटर्न्स द एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल विद मिनिमम वैल्यू। ए हमने टपल ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, प्रिंट मिन ए, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है टपल की वो प्रिंट होगा, डेट इज 1। इस केस में 1 प्रिंट होगा। इसी तरह से काउंट मेथड है हमारा, ये बताता है, ये काउंटिंग नहीं करता, ये बताता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे टपल में कितनी बार है। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 2, अब विजिबल है 2 हमारा 2 टाइम्स है, तो हमें चेक करना हो कि 2 कितनी बार है। मैंने लिखा प्रिंट a डॉट काउंट, ब्रैकेट में लिखा है 2, तो आउटपुट क्या आएगी 2। अगर काउंट के ब्रैकेट में 3 लिखा होता तो हमारे इस पर्टिकुलर टपल में 3 कितनी बार है, एक बार ही है, तो आउटपुट क्या रहेगा 1। द काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन द टपल। उसके बाद है हमें हमारा है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड बताता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू का हमारे टपल में क्या इंडेक्स है। सपोज हमारा जो टपल है ए है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज दी है 1 2 7 8, 4 वैल्यूज दी है, फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 7 और फोर्थ इज 8। अब हमें कहीं जरूरत हो चेक कि 8 कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर्ड है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट में वो वैल्यू दे देंगे, तो प्रिंट x। तो क्या होगा, 8 का इंडेक्स क्या है, फोर्थ एलिमेंट है, तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होती है 0, सेकंड की 1, थर्ड की 2 और फोर्थ की क्या होती है 3। तो 8 है जो हमारा फोर्थ पोजीशन पे है, तो आउटपुट क्या रहेगी 3 रहेगी। तो इंडेक्स मेथड क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को बताएगा कि हमारे टपल में कौन सी पोजीशन पे वो है। तो अभी आज इस सेशन में इतना ही है हमारे टपल्स के बारे में। टपल क्या होते हैं, कैसे अपडेट डिलीट और
इंसर्ट ऑपरेशन होते हैं इसमें कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा आपने, और साथ में कुछ टपल के ऑपरेशंस देखे हैं, कॉनकैटेनेशन, रेपिटिशन और कुछ इनबिल्ट फंक्शंस देखे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन डिक्शनरीज। पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरीज में हम न्यू एलिमेंट्स या आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं, और डिक्शनरीज से रिलेटेड कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। तो डिक्शनरी क्या है हमारा? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन which is unordered, changeable and indexed। तो डिक्शनरीज क्या है? जैसे हमारा लिस्ट है या एरेज होते हैं कि ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स की कलेक्शन है, तो इसमें ऑर्डरिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और ये इंडेक्स्ड है, जैसे लिस्ट है या एरेज होती है इंडेक्स्ड होते हैं कि हर एक एलिमेंट या हर एक आइटम होती है जो एरे की, उसका एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे फर्स्ट आइटम का इंडेक्स 0 रहता है, तो एरेज या लिस्ट के केस में क्या रहता है? इंडेक्स वैल्यूज 0 से शुरू होती हैं और टोटल नंबर ऑफ आइटम से लेके एक कम तक लास्ट इंडेक्स जाता है। डिक्शनरीज थोड़ी सी उससे अलग है, लगभग वैसी है लेकिन थोड़ी सी उससे अलग भी है। कितनी अलग है वो देखते हैं इसमें। इसमें हम लोग की पेयर वैल्यूज यूज करते हैं। तो पाइथन की जो डिक्शनरीज है ये हम लोग करली ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। करली ब्रैकेट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग डिक्शनरीज को मेंशन करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो, और उन वैल्यूज से रिलेटेड इंडेक्स। एरेज के केस में या लिस्ट में के केस में क्या होता है? हम सिर्फ वैल्यूज स्टोर करते हैं, इंडेक्स वो अपने आप 0 से लेके टोटल जो साइज होता है उससे एक कम तक न्यूमेरिकल इंडेक्स उन वैल्यूज को असाइन कर देता है। तो डिक्शनरीज हमें कैपेबिलिटी दे रही है कि अगर हमें इंडेक्स वैल्यूज 0, 1, 2, 3 की जगह पे कोई इंडेक्स वैल्यूज स्ट्रिंग लेना है, कि जैसे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसका इंडेक्स होता है 0, वैल्यू कुछ भी स्टोर्ड हो उसमें, चाहे कोई करेक्टर है, चाहे कोई फ्लोट है, या चाहे कोई इंटीजर है, तो इंडेक्स वैल्यूज हमेशा 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरह से होती है। लेकिन डिक्शनरीज के केस में आप लोग इंडेक्स वैल्यूज में आप स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हो। तो ये इसको और कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये लगभग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको एसोसिएटिव एरेज भी बोला जाता है, कि जिसमें आप लोग एरे की वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स के नाम भी रख सकते हो। देखते हैं वो कैसे। तो इसमें क्या है कि जो आपका एक कॉम्बिनेशन देना होता है हमने करली ब्रैकेट के अंदर, एक इंडेक्स और साथ में एक इंडेक्स से रिलेटेड वैल्यू, उन दोनों को आपस से हम सेपरेट करते हैं, कॉलन लगाते हैं कि की और वैल्यू को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए हम एक कॉलन ऑपरेटर को यूज करते हैं। और हर एक आइटम को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग कोमा यूज करते हैं। और अगर करली ब्रैकेट हम एम्प्टी रखते हैं तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी मानी जाती है। तो डिक्शनरी के अंदर जो स्टोर होगा वो कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, जो हमारी पाइथन की वैलिड डाटा टाइप्स हैं। द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, बट द कीज मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल डाटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। कि जो की वैल्यूज हैं, एक तो वैल्यू होगी, एक उससे रिलेटेड इंडेक्स हो गया। हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है, तो वो हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग, नंबर्स या टपल्स में से कुछ। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन। मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने डिक्शनरी का नाम ए ले लिया। आप कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी नेम लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन लिखा और लास्ट में करली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया।
इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हमारी सारी डिक्शनरी की जो कीज है और की से रिलेटेड जो वैल्यूज है वो स्टोर होंगी। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहली की मैंने रखी है नेम, की इज नेम, और उसको मैंने वैल्यू दिया है सुनील। कि इंडेक्स का जो, अगर हम एरे की बात करें कि ए ऑफ 0 इज सुनील, लेकिन यहाँ 0 1 2 3 नहीं चलना, आप इंडेक्स के नाम भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ए ऑफ नेम इज इक्वल टू क्या हो गया, सुनील हो गया। तो मैंने दिया इंडेक्स यानी कि की, फिर कॉलन वैल्यू, फिर सुनील एक स्ट्रिंग दे दिया, फिर कॉमा लगा के मैंने डिक्शनरी की दूसरी आइटम ली एज। एज के बाद भी मैंने कॉलन दिया, फिर मैंने उसकी वैल्यू दे दी। फिर थर्ड आइटम लिया मैंने क्लास, क्लास के बाद मैंने कॉलन दिया, क्लास के अंदर क्या स्टोर होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रिंग, तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया। तो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में हमारी तीन आइटम्स हैं। पहली आइटम के इंडेक्स का नाम है नेम, दूसरी आइटम के इंडेक्स का नाम है एज, तीसरी आइटम के इंडेक्स का नाम है क्लास। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ए विद इंडेक्स नेम ए, जिसमें इंडेक्स का नाम नेम है, उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो सुनील है। ए एज इज इक्वल टू 17, ए क्लास इज इक्वल टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो एक एरे की तरह डिफाइंड हो गया। एरे के फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, ए ऑफ 0 की जगह पे ए ऑफ सुनील। एरे का सेकंड इंडेक्स क्या हो गया, ए ऑफ एज। थर्ड इंडेक्स क्या हो गया, ए ऑफ क्लास। ये तीन वैल्यूज हैं, सुनील, 17 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट लाइन में मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया है, मैंने दिया प्रिंट ए। तो डिक्शनरी का सिर्फ यहाँ नेम मेंशन करना है। तो इससे क्या होगा, आउटपुट देखो आप कि सारा का सारी जो डिक्शनरी है हमारी एज इट इज प्रिंट होगी। कि इंडेक्स वैल्यूज भी प्रिंट हुई है, साथ में इंडेक्स वैल्यूज पे जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हुई है इंडेक्सेस पे, वो वैल्यूज भी प्रिंट हुई है। एक एग्जांपल और देखते हैं। उसी एग्जांपल को मैंने दिया है दोबारा कि कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करने की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट किया है। कि मैंने एक डिक्शनरी ले ली जिसमें वही वाली आइटम्स दोबारा हैं, तीन आइटम्स हैं, नेम, एज और क्लास। अब मैंने प्रिंट में दिया ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इंडेक्स दे दिया नेम। स्क्वायर ब्रैकेट आपके एरेज के केस में भी इंडेक्स वैल्यूज को यूज करने के लिए यूज होती है, सेम डिक्शनरीज में भी है। अगर ये एरे होता तो हम लिखते ए ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 1 2 3 नहीं चलता, हम ये हमारा लगभग एसोसिएटिव एरे जैसा है। तो इंडेक्स क्या है हमारा, नेम है, एक इंडेक्स क्या है हमारा एज है, थर्ड इंडेक्स हमारा क्या है, क्लास है। तो मैंने दिया ए और इंडेक्स क्या दिया, नेम। तो आउटपुट क्या है हमारा, नेम इंडेक्स में जो चीज स्टोर्ड है, सुनील स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो सुनील आउटपुट में आप देख पा रहे हो। उसके बाद है कि डिक्शनरी में जो वैल्यू स्टोर्ड है उनको अपडेट करना। हाउ टू अपडेट अ डिक्शनरी इन पाइथन, you can update a dictionary by adding a new entry or a key pair value or modifying an existing entry or deleting an existing entry। आप एक नई वैल्यू भी जोड़ सकते हो अपडेट के थ्रू, अगर कोई पहले से वैल्यू है उसको बदल भी सकते हो, या कोई वैल्यू नहीं चाहिए, डिक्शनरी में कोई आइटम नहीं चाहिए, उसको डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। इन तीनों ऑपरेशंस को हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कि हमें एक वैल्यू पहले से ही है उसको बदलना है। तो अपडेशन का मतलब यही है कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें कोई चेंज करना। मान लो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में हमने एक रिकॉर्ड लिया हुआ है सुनील 17 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एग्जांपल यहाँ मैंने वही लिया है फिर से। अब इसमें एज है 17। मान लो जब हमने डिक्शनरी क्रिएट की तो स्टूडेंट की एज 17 थी, अब 1 ईयर हो गया, तो उसकी एज हमें अपडेट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 17 की जगह पे डेट को एज को 18 करना है। तो देखो आप एग्जांपल में कि पहले सबसे पहले मैंने वो डिक्शनरी मेंशन कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। इस डिक्शनरी का नाम लिया है ए, उसमें तीन एलिमेंट लिए हैं, नेम, एज और क्लास। नेम में सुनील लिया है, एज में 17 और क्लास में कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब मैंने एज जो मेंबर है, जो इंडेक्स एज है, उसको पहले प्रिंट करके देख लिया, प्रिंट ए ऑफ एज। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लाइन में मैंने लिखा है प्रिंट एज इज इक्वल टू 18। इसकी पहले एज जो भी थी अब 18 हो जाए। फिर चेंज करने के बाद एज को प्रिंट करके देखा, तो आउटपुट में देखो आप, पहले एज कितनी आ रही है 17 और अब नई एज कितनी आ रही है 18।
तो आप किसी भी वैल्यू को, सुनील का भी अगर नाम अपडेट करना हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कुछ और ब्रांच करनी हो, इस तरह के अपडेशन इस तरह से कर सकते हो। करना क्या है आपको, डिक्शनरी नेम और वो पर्टिकुलर इंडेक्स का स्ट्रिंग लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू के बाद आपको न्यू वैल्यू देनी है। तो इस तरह से किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है डिक्शनरी में हमें एक नया मेंबर और जोड़ना है, एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट। ये भी अपडेट में ही आएगा। तो मैंने फिर वही डिक्शनरी ले ली ए, जिसमें 3 मेंबर है, नेम, क्लास और एज। उसको मैंने प्रिंट किया। अब मैं एक सेमेस्टर नाम का मेंबर भी जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने लिखा ए सेमेस्टर इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमारा ए नाम की डिक्शनरी है उसमें एक नया मेंबर और जुड़ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट ए किया। अब आप दोनों 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 आउटपुट में देखो, पहली आउटपुट की पहली लाइन में जो है नेम सुनील, एज 17, क्लास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। सेकंड लाइन में सेमेस्टर भी आपका ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई नया एलिमेंट भी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। इसी तरह से है कि अगर डिक्शनरी का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं चाहिए, ये भी एक तरह की अपडेशन ही है, तो उस मेंबर को आप डिलीट कर सकते हो। हाउ टू डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स, टू यूज डेल टू डिलीट पर्टिकुलर एलिमेंट। मान लो हमारा यही डिक्शनरी मैंने ली ए, जिसमें 3 मेंबर है, नेम, एज और क्लास। नेम इंडेक्स पे सुनील स्टोर्ड है, एज इंडेक्स पे 17 है और क्लास इंडेक्स पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अब मैंने लिखा डेल ए, ए के ब्रैकेट में आपको वो इंडेक्स वैल्यू देनी है जिसको आपको डिलीट करना है, जिस वैल्यू को आपको डिलीट करना है। मैंने लिखा डेल ए नेम। उसके बाद मैंने प्रिंट ए कर दिया। तो जो नेम है वो हमारा वो वाली इंडेक्स वैल्यू से वो डिलीट हो जाएगा। फाइनली आउटपुट में देखो आप एज 17, क्लास कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। नेम जो एलिमेंट है वो डिक्शनरी का पार्ट अब नहीं है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से है कि हाउ टू डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स, की डिक्शनरी के सारे एलिमेंट ही डिलीट करने हो, तो आपको करना पड़ेगा क्लियर मेथड यूज करना पड़ता है। यूज क्लियर मेथड टू क्लियर एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। मैंने फिर से वही डिक्शनरी ली है ए, जिसमें ये मेंबर दे दिए हैं। अब मैंने लिखा ए डॉट क्लियर, उसके बाद प्रिंट ए। तो देखो आउटपुट में एक ब्लैंक करली ब्रैकेट आ गया है, एक एम्प्टी डिक्शनरी आ गया है, क्योंकि डिक्शनरी के हमने क्लियर मेथड से सारे एलिमेंट्स क्लियर कर दी। डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मेंबर्स हमने सारे के सारे एक ही बार क्लियर कर दिए। इसी तरह से अगर आपको डिक्शनरी डिलीट करनी है, मेंबर भी डिलीट करनी है, डिक्शनरी भी डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे, डेल कमांड। हाउ टू डिलीट अ कंप्लीट डिक्शनरी। तो हमने डिक्शनरी ए डिफाइन की, जिसमें मैंने ये मेंबर्स दे दिए हैं, लिखा डेल ए। उसके बाद प्रिंट ए। डेल ए के बाद क्या होगा, डिक्शनरी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा, नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हमारी जो डिक्शनरी ए थी वो डिलीट हो चुकी है। अब कुछ एक दो मेथड देखते हैं, हमारे डिक्शनरीज से रिलेटेड है। अभी एक दो मेथड आपने देखे ही हैं, क्लियर और डेल मेथड का यूज अभी भी डिक्शनरीज में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए देखा है। एक मेथड हमारा लेंथ के लिए, कि आपको डिक्शनरी की लेंथ देखनी हो, तो LEN मेथड हम यूज करते हैं। डिक्शनरी मैंने वही कंसीडर कर ली है ए, जिसमें 3 नंबर है, नेम, एज और क्लास। ये इंडेक्सेस है और इंडेक्स पे वैल्यूज है। नेम इंडेक्स पे सुनील, एज इंडेक्स पे 17 और क्लास इंडेक्स पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब मैंने दिया प्रिंट LEN ऑफ ए। ए में जितने मेंबर्स हैं उनकी गिनती करके आपको ये काउंटिंग करके आपको आउटपुट में रिटर्न करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 3 है, तो आउटपुट क्या रहेगी, 3 रहेगी। इसी तरह से आप एक डिक्शनरी का डुप्लीकेट भी कर सकते हो। एक डुप्लीकेट करने के लिए आपको डिक्शनरी का कॉपी मेथड यूज करना है। मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन की ए, जिसमें 3 मेंबर है। अब मैंने अगली लाइन में लिखा बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। अब ये क्या करेगा, ए डिक्शनरी की कॉपी बी में कर देगा। अब हमारे पास दो डिक्शनरीज होगी, ए और बी। फाइनली हमने डिक्शनरी बी को प्रिंट कर लिया। आउटपुट में आप देखिए बी डिक्शनरी की आउटपुट सेम है जो हमारी ए डिक्शनरी के एलिमेंट्स है। तो इस तरह से आप किसी भी डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर सकते हो। आगे गेट मेथड है। तो गेट मेथड में क्या है कि आपको अगर इंडेक्स पता है, यानी इंडेक्स का स्ट्रिंग पता है, आपको वैल्यू पता करनी है, तो आप क्या करोगे, गेट मेथड यूज करोगे। तो मैंने वही आपका डिक्शनरी ले ली, ए ले ली है, जिसमें फिर उसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू ए डॉट गेट। गेट के बाद ब्रैकेट के अंदर दिया है नेम।
अब नेम नाम का जो इंडेक्स है उस पे जो भी स्टोर्ड है वो एक्स में आके स्टोर हो जाएगा। तो नेम इंडेक्स में क्या स्टोर्ड है, सुनील स्टोर है, तो एक्स में क्या स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, सुनील। फाइनली हमने प्रिंट एक्स से एक्स को प्रिंट कर लिया, आउटपुट क्या आ गया, सुनील। आपको यहाँ ये ध्यान देना है, जब भी आप इंडेक्सेस को यूज करोगे कहीं पे भी, जैसे मैंने नेम को यूज किया है, तो स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए, अल्फाबेट का जो कैपिटल स्मॉल है वो सारा सेम होना चाहिए। यहाँ मैंने एन कैपिटल बाकी तीनों लेटर स्मॉल रखे हैं, आपको ये भी करना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने एन स्मॉल लिया तो ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, एरर आएगा आपका। इसी तरह से आप डिक्शनरी के लूप थ्रू भी कर सकते हो, डिक्शनरी के सारे एलिमेंट को लूप के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो, लूप थ्रू अ डिक्शनरी। यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप, एक फॉर लूप को आप यूज कर सकते हो। मैंने डिक्शनरी ले ली ए, फिर से वही वाली डिक्शनरी है। अब मैंने लिखा फॉर एक्स इन ए और प्रिंट एक्स। अब ये क्या करेगा, डिक्शनरी के एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करेगा। अब क्या है, इस केस में हमने वैल्यू की बात नहीं की है, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी के इंडेक्सेस प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट आप देखो क्या प्रिंट हुआ, नेम, एज और क्लास। सुनील 17 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं प्रिंट हुआ। इस केस में ये क्या करता है, सिर्फ इंडेक्सेस को प्रिंट करेगा। अगर वैल्यूज प्रिंट करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको कि एक मैंने ए डिक्शनरी फिर से ले लिया है। अब मैंने फॉर एक्स इन ए के साथ लिखे ए डॉट वैल्यूज मेथड यूज किया है। अब ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जो इंडेक्सेस की जगह पे वैल्यूज को प्रिंट करेगा। पहला इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी, सुनील, सेकंड इज 17, थर्ड इज कंप्यूटर इंजीनियर। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होगी। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे एक्स इन ए तो इंडेक्सेस प्रिंट होंगे, ए डॉट वैल्यूज लिखोगे तो डिक्शनरी की वैल्यूज प्रिंट होंगी। दोनों को प्रिंट करना हो तो आपको आइटम्स मेथड कॉल करना पड़ता है। ये डिक्शनरी मैंने फिर से ले ली ए, जिसमें 3 मेंबर्स हैं। अब हमने 4 के साथ 2 वेरिएबल लिए एक्स और वाई। एक्स ले लिया हमने इंडेक्स के लिए और वाई ले लिया हमने वैल्यू के लिए। तो लिखा 4x, y इन ए डॉट आइटम्स मेथड यूज किया है। ये क्या करेगा कि डिक्शनरी में इंडेक्स और इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्स और वाई में स्टोर करता जाएगा। फाइनली आप एक्स वाई को प्रिंट करते जा रहे हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट में क्या आया आपका, नेम सुनील, एज 17, क्लास कंप्यूटर इंजीनियर। तो डिक्शनरीज में इतना ही था अभी। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।